শহরের বাইরে এক টুকরো শহর, যে শহরটার মধ্যে সব কিছু রয়েছে। এই পরিবেশটা এই বোধহয় কলকাতা থেকে কাছে এরকম বোধহয় আর কোথাও নেই। বর্ধমানের এরিয়াতেই সম্ভব। শুভেন্দু অধিকারীকে দলে পেয়ে আত্মবিশ্বাসী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মেদিনীপুরের সভা থেকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন তৃণমূলকে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে সুযোগ দেওয়ার আহ্বান জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। कि एक बार आपने 3 दशक तक, जरा सुनो भैया, 3 दशक तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया? दिया है ना? कम्युनिस्ट को 27 साल मौका दिया या नहीं दिया? ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। 200-ও বেশি আসন নিয়ে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন অমিত শাহ। आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने। শনিবার মেদিনীপুর কলেজ মাঠে অমিত শাহের সভায় শুভেন্দু অধিকারী ছাড়াও বিজেপিতে যোগ দেন তৃণমূল, কংগ্রেস এবং বাম বিধায়ক, প্রাক্তন সাংসদ সহ নেতাকর্মীরা। দলবদলের প্রসঙ্গে অমিত বলেন, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से जो यहां पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, भाई शुभेंदु, उनके सारे साथी, कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए, इनके साथी, कांग्रेस पार्टी के एक्स एमपी एमएलए, उनके साथी, ये सभी का मैं आज मन से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন মোট 10 জন বিধায়ক। এই পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই তো সবে শুরু, আরো অনেক বাকি আছে। मित्रों, आज हमारे साथ एक एमपी, 9 एमएलए, एक एक्स मिनिस्टर, एक एमओएस, 15 काउंसिलर, 45 चेयरमैन और जिला पंचायत के 2 अध्यक्ष जुड़े हैं। मगर दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ, আমফানের টাকা তৃণমূল কর্মীদের পকেটে ঢুকেছে। এ বিষয়ে হাইকোর্টে মামলা করার কথা উল্লেখ করেন তিনি। मोदी जी ने कोरोना के कालखंड में गरीबों के लिए 8 महीने तक अनाज बेचा, सारा का सारा अनाज तृणमूल के गुंडे चपत कर गए, बंगाल के गरीबों को नहीं मिला। हाईकोर्ट ने ऑर्डर करना पड़ा कि इसकी सीएजी से जांच हो। আয়ুষ্মান ভারত বা প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধির মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্প এই রাজ্যে কার্যকর না করা নিয়েও সরব হন অমিত শাহ। मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश के 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया मिल गया, मगर बंगाल के किसानों को भूटी कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि ममता दीदी उनकी सूची ही नहीं बेचती है। এদিনই সভা মঞ্চ থেকে ফের বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी आए थे, उनके गाड़ी के कॉनवे पर बड़े बड़े पत्थर मारकर हमला किया गया। दीदी, क्या आप समझती हो कि इससे हम डर जाएंगे क्या? हमारे 300 से ज्यादा कार्यकर्ता की जाने गई है, मगर दीदी सुन लो, जितनी हिंसा करोगी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इतनी जोर से आपका सामना करेगा। এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদের রিপোর্ট।